आज की कहानी पहले सावन का यादगार तोहफा। सुगंधा और रिमझिम दोनों की ही शादी के बाद का पहला सावन था। रिमझिम सुगंधा की ननद थी। रिमझिम के पहले सावन में आने पर घर में खूब जोर शोर से तैयारी चल रही थी। इधर सुगंधा भी अपने पहले सावन में मायके जाने के लिए उत्साहित थी। सुगंधा और रजत का प्रेम विवाह हुआ था। रिमझिम और रजत दोनों की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में संपन्न हुई थी। शादी के बाद रिमझिम तो कई बार मायके आ चुकी थी, पर सुगंधा बस एक दिन के लिए पग फेरे में मायके गई थी, फिर उसका जाना नहीं हुआ था। हनीमून में 20 दिन निकल गए। फिर शहर में उसके ससुराल के बहुत सारे रिश्तेदार होने की वजह से आए दिन उनके यहाँ जाना या उनका ही आना लगा रहता था। जब पहली होली पड़ी तो भी सास ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई पहली होली में मायके जाने का रिवाज नहीं। शहर में मायका होने पर भी सुगंधा मुश्किल से 4 बार मायके गई थी, वो भी बस कुछ घंटे के लिए। उसमें भी 2 बार रजत उसे चुपके से उसके मायके ले गया था। इस बार सुगंधा को पूरी उम्मीद थी कि उसे पहले सावन में 1 महीने के लिए ना सही पर 10-15 दिन के लिए जाने को जरूर मिलेगा। सुगंधा की सास सुगंधा को बहुत पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सुगंधा एक निम्न वर्गीय परिवार से थी, जबकि रजत एक बहुत ही प्रतिष्ठित और उच्च वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। रजत ने सुगंधा को एक डांस शो में देखा था। सुगंधा बहुत खूबसूरत थी। पहली ही नज़र में रजत उसका दीवाना हो गया था। रजत की मम्मी सुगंधा से शादी को तैयार नहीं थी। वो तो अपने हाई सोसाइटी की लड़की को बहू बनाना चाहती थी, पर रजत ने साफ कह दिया था कि यदि सुगंधा से उसकी शादी नहीं हुई तो फिर वो कभी शादी नहीं करेगा। हार मानकर रजत की मम्मी ने सुगंधा को बहू तो बना लिया था, मगर उसे दिल से नहीं अपना पाई थी। यही वजह थी कि वो जब तब किसी न किसी बहाने से सुगंधा को प्रताड़ित करती रहती थी। कई बार रजत ने अपनी मम्मी को समझाना चाहा, मगर सुगंधा ही उसे रोक देती थी। रजत से कहती कि वो कुछ ना बोले, वो खुद ही मम्मी जी को अपने व्यवहार से खुश कर लेगी। सुगंधा हर काम को अपनी सास के बताए हुए ही तरीके से ही करती थी, मगर शालिनी जी उसकी सास कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देती। अब सावन में अपनी ननद के आने की सब तैयारी भी वो बहुत खुशी से और शालिनी जी के कहे अनुसार ही कर रही थी। सावन लगने से एक दिन पहले ही रिमझिम को लेने पापा जी और रजत को जाना था। रजत के पापा के पास सुगंधा के पापा का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, समधी जी, क्या हम सुगंधा को लेने आ जाएं? उसका पहला सावन है। रजत के पापा ने उनसे यह कहकर कि आप रजत की मम्मी से पूछ लें, ये सब औरतों का डिपार्टमेंट होता है, फ़ोन शालिनी जी को पकड़ा दिया। शालिनी जी ने सुगंधा के पापा से कहा, अभी वो व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद बताती है। रजत और उसके पापा के निकलने के बाद उन्होंने सुगंधा से कहा, देखो रिमझिम आ रही है, मैं उसका पहला सावन खूब यादगार बनाना चाहती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ कहाँ सावन वगैरह ढंग से मनता है, बेहतर यही होगा कि तुम यहीं रहो। रिमझिम को भी अच्छा लगेगा, उसकी भाभी उसके साथ है। तुम्हारे मायके में कुछ खास आवभगत होगी नहीं तुम्हारी। ये सुन सुगंधा का चेहरा उतर गया, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। साथ में सास ने ये भी कह दिया कि अपने ना आने की खबर
खुद ही अपने मायके अपने मम्मी पापा को दे दो और अच्छे से समझा देना। ये ना लगे कि हम तुम्हें नहीं भेजना चाहते, बल्कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम ही नहीं आना चाहती हो। उनको भी तो पता चले हम उनकी बेटी को कितने अच्छे से रखते हैं कि वो अब खुद ही मायके नहीं जाना चाहती। ऑर्डर देकर शालिनी जी चली गई। उनके जाते ही सुगंधा के जब्त किए आंसू बह निकले। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संयत कर अपने पापा को घर ना आने की बात कह दी। माँ बाप तो बच्चों की खुशी में ही खुश रहते हैं। उसके पापा ने कहा, ठीक है बिटिया, कोई बात नहीं, तुम अपने घर परिवार में खुश रहो, हमें और क्या चाहिए। शाम तक रिमझिम आ गई। उसके आते ही घर में रौनक आ गई। रजत ने आते ही सुगंधा से पूछा, वो कब जा रही है? तो सुगंधा ने कहा, वो नहीं जाएगी, आखिर रिमझिम आई है, उसे अच्छा नहीं लगेगा। मगर रजत जान चुका था कि जरूर उसकी मम्मी ने ही सुगंधा को जाने नहीं दिया होगा। सावन के पहले ही दिन बहुत सुहाना मौसम हो रहा था। हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। सुगंधा अपने कमरे की खिड़की से एकटक बाहर देख रही थी, बड़ी खोई खोई सी और गुमसुम सी। रजत ने अचानक से उसे बाहों में भरते हुए कहा, वाह, देखो आज कितना अच्छा मौसम है, और ये तो हमारा शादी के बाद का पहला सावन है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। सुगंधा ने कहा, नहीं, मन नहीं है और ना ही मम्मी जी को अच्छा लगेगा। रजत ने सुगंधा के चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा, तुम तैयार हो जाओ, मम्मी को तो मैं मना लूँगा। बहुत बेमन से सुगंधा तैयार होने चली गई। रजत ने उससे कहा था कि वो हरी साड़ी जो वो कुछ दिन पहले उसके लिए लाया था वही पहने। थोड़ी देर में रजत वापस आया तो सुगंधा तैयार हो चुकी थी। रजत उसे देखते ही बोल पड़ा, हरे रंग में तो तुम बहुत ही गजब ढा रही हो डियर। आज तो पूरा शहर ही मेरी किस्मत से जल जाएगा कि इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। सुन सुगंधा शर्माते हुए मुस्कुरा दी। रजत से बोली, अब तुम भी तैयार होंगे या मुझे ही देखते रहोगे? मन तो यही कर रहा। ये कहकर रजत बाथरूम में घुस गया। दोनों जब गाड़ी में बैठकर निकले तो बारिश तेज हो चुकी थी। गाड़ी में जगजीत सिंह जी की गजल चल रही थी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। साथ में रजत भी गुनगुना रहा था। सुगंधा ने उससे ध्यान से गाड़ी चलाने को बोला और पूछा कि ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं। रजत ने उससे हंसते हुए कहा, सरप्राइज है। अचानक से गाड़ी सुगंधा के मायके की तरफ की जाने वाली सड़क पर मुड़ी। अब उसे समझते देर ना लगी कि रजत उसे उसके मायके ले जा रहा है। जैसे ही घर आया, सुगंधा जल्दी से दरवाज़ा खोल गाड़ी से उतर पड़ी। रजत उसकी हालत देख मुस्कुरा पड़ा। सुगंधा के मम्मी पापा भाई सब सुगंधा को अचानक आया देख पहले तो असमंजस में पड़ गए, पर साथ में रजत को देख खुश हो गए कि वो दामाद के साथ आई है। पहले उन्हें लगा कि वो अकेले आई है तो डर गए थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। सबने बेटी और दामाद की खूब आवभगत की। पूरा दिन मायके में बिताकर रात का खाना खाकर रजत और सुगंधा लौट रहे थे। माँ पापा भाई के गले लगकर सुगंधा रो पड़ी, मगर उनसे मिलने की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने रजत को अपना पहला सावन का पहले ही दिन इतना प्यारा तोहफा देने के लिए
शुक्रिया किया तो रजत ने हंसते हुए कहा, इतने से काम नहीं चलेगा मैडम, हमें तो कुछ और भी। अरे ध्यान से गाड़ी चलाओ मिस्टर। ये कह सुगंधा ने धीरे से रजत का हाथ अपने हाथ में लिया और गुनगुनाने लगी, तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। अगर एक अच्छा जीवन साथी हो तो सावन ही नहीं, पूरा जीवन ही खूबसूरत हो जाता है।